सुप्रभात बच्चों। आज हम बेंजी का बड़ा दिन आगे अपना पाठ पूरा करेंगे। बस 7 ही रुपए तो कम थे। मैंने क्यों नहीं पिछले हफ्ते और 7 रुपए कमा लिए और 2-4 दिन ढाबे में ज़्यादा काम कर लेता तो कमा ही लेता। इसी तरह अपने ऊपर झल्लाते पैर पटकते उसने फिर अपने आप को उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की से देखा, वह पेड़ अभी तक वहीं खड़ा था। अचानक उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वह अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे। वह दुकान के बाहर ही खड़े लोगों को आते जाते हुए देखने लगा। जैसे ही बेंजी ने उधर देखा, दुकान के ऊपर बड़ा नियॉन साइन बोर्ड जो हरे और लाल रंग में टिमटिम कर रहा था। पेड़ बिक्री के लिए वह धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। बेंजी ने आव देखा न ताव उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का दिया और पीछे की ओर धकेल दिया। इस गुत्थम गुत्था में दोनों जमीन पर लोटपोट हो गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से गिरा और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। क्या हुआ क्या? दुकानदार एकदम घबरा गया था। ओ, बेंजी चिल्लाया, तारों में से चिंगारी निकल रही है। जैसे ही वह कूदा, एक तार गत्ते के डिब्बे से छू गई और जो वहीं पड़े थे और तुरंत ही आग भड़क उठी। ओह ओह, आग आग! सहमे से मिस्टर अब्राहम चिल्लाए। अभी तक वह जमीन पर बैठे थे। आग शब्द सुनते ही क्षण में भीड़ एकत्रित हो गई। बेंजी एक झटके से उठा। उसे दुकान के पास रखी रेत की बाल्टी का ध्यान आया, वही बाल्टी जिससे वह पहले भी टकरा गया था। उसने बाल्टी से रेत आग पर फेंकनी शुरू कर दी। लोगों ने भी ऐसी बाल्टियां उठा ली। कई लोग चिल्ला भी रहे थे कि आग बुझाने वालों को बुलाओ। इतनी भागदौड़ और गड़बड़ी के बाद खतरा टल गया। लोग उत्तेजित होकर बात कर रहे थे कि आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि यही वह लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई है। कितना चतुर है यह! इशारा बेंजी की ओर था। और आग बुझाने पर भी इसने कितनी फुर्ती से काम लिया, किसी दूसरे ने कहा। सारी बात सुन समझकर मिस्टर अब्राहम मन ही मन बेंजी का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने बेंजी का कंधा दबाया और बोले, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं? तुमने आज मेरी जान बचाई है। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए मिस्टर अब्राहम, आप सुरक्षित हैं, यही मेरे लिए खुशी की बात है। वह कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अब मुझे घर जाने की अनुमति दे। वह मुड़ने ही लगा। मिस्टर अब्राहम ने शांत स्वर में कहा कि मुझे याद है तुम कुछ घंटे पहले यहाँ आए थे। जो पेड़ बेंजी लेना चाहता था उसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम यही पेड़ लेना चाहते थे ना? बेंजी चुप था। मैं यह उपहार स्वरूप तुम्हें देना चाहता हूँ।